हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में सैमसंग गैलेक्सी A15 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके ना यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उस ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओपन इन स्प्लिट स्क्रीनिंग व्यू, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करके ओपन इन पॉपअप व्यू पर क्लिक करके इसको पॉपअप में ओपन करके आप यहाँ पर कोई भी इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं, कोई भी कोने में लगा सकते हैं इस तरह से आप इसको, और साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं। अगले फीचर के लिए अब मान लो आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और साथ में दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे, दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। अगले फीचर के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ आपको प्रेस करना है, ये स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगले फीचर की बात करने के लिए हम सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर नीचे आकर नोटिफिकेशंस में हम आएंगे। यहाँ पर दोस्तों लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस, आपको इसमें आना है। यहाँ पर अभी शो कंटेंट है, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को, तो कोई भी मैसेज OTP वगैरह आपको आता है तो लॉक स्क्रीन पर वो मैसेज OTP दिखेगा। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से OTP लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर हाइड कंटेंट कर लेना है। आप लॉक करते हैं, कोई भी OTP मैसेज आता है तो लॉक स्क्रीन पर वो नहीं दिखेगा, हाइड दिखेगा। देखने के लिए आपको अनलॉक करके इस नोटिफिकेशन पैनल में आना पड़ेगा, तब आप देख सकते हैं। दोस्तों एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में आना है। यहाँ पर आप ब्रीफ पर इसको सेट करके यहाँ पर एड लाइटिंग को सेट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर कुछ एड लाइटिंग स्टाइल्स मिलते हैं, आपको इनमें से जो अच्छा लगता है इफेक्ट, उस इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना। आपको आता है दोस्तों नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से, वो जो आप इफेक्ट सेट करेंगे वो इफेक्ट आएगा इस तरह से, काफ़ी कमाल का दिखता है ये। उसके बाद उसके ठीक नीचे यहाँ पर है कलर बाय कीवर्ड। आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड को हाईलाइट करके रख सकते हैं। एग्जांपल आप इस कीवर्ड को हाईलाइट करके कुछ इस तरह से प्लस पर क्लिक करके कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर रखेंगे तो अब मान लो आपको मैसेज आता है, उस मैसेज में एक कीवर्ड है तो वो इस कलर में आपको दिखेगा, जो कलर आप यहाँ पर सेट करके रखे हैं। तो चलिए और बैक आते हैं, एक और स्टेप बैक आते हैं। आपको यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन्स है, यहाँ पर आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस ओनली, तो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर 5 बोलकर क्वांटिटी दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं ऑल नोटिफिकेशंस। आपको जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको बताएंगे। बैटरी परसेंटेज को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज भी आपको यहाँ पर दिखता है, सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर से हो जाते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद उसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर रिपीट नोटिफिकेशन अलर्ट्स, इसको ऑन कर लेना। इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर इसको कर लेना एप टू रिपीट अलर्ट्स। मतलब यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद में आपने नहीं देखा वो अलर्ट होना चाहिए, हर थोड़ी देर के बाद में आप उन एप्लीकेशन को कर लेना सेलेक्ट। आपने कर लिया। अब यहाँ पर आपको टाइम सेट करना होगा। यहाँ पर आप 3 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हैं। टाइम को सेट कर लिया आपने। अब मान लो आपने 5 मिनट कर लिया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन सेट करके रखे हैं इनसे नोटिफिकेशन आता है, आपने नहीं देखा तो हर 5 मिनट के बाद में आपको अलर्ट करेगा, रिमाइंड करेगा नोटिफिकेशन आया है बोलकर। एक स्टेप बैक आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर ऐप आइकन बैडजेस, इसको ऑन कर लेना। इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर डॉट और नंबर कर सकते हैं। यहाँ पर आप डॉट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा। यहाँ पर आप नंबर करेंगे तो आपको क्वांटिटी बताएगा कितने मैसेज आए। तो चलिए आते हैं अगले फीचर की बात करने के लिए। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है, जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं नोटिफिकेशंस में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशंस, आपको इसमें आना है। यहाँ पर कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशंस को हम ऑन करेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद जो पीछे फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक होना चाहिए, वो आप उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशंस, इसको भी ऑन कर सकते हैं आप। यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में वो
स्क्रीन फ्लैश होना चाहिए। आप यहाँ पर सिलेक्टेड ऐप्स भी रख सकते हैं और यहाँ पर ऑल ऐप्स भी आप यहाँ पर रख सकते हैं और इसका कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से स्क्रीन फ्लैश करेगा नोटिफिकेशंस आने के बाद में। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके हम सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है ब्लॉक नंबर्स। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। यहाँ पर आप इसको ऑफ करेंगे तो सारे कॉल्स आएंगे। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट्स में जो भी नंबर्स हैं उनको आप ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहिए तो इस तरह से डाल सकते हैं। यहाँ से ब्लॉक लिस्ट में से आप इसको निकाल भी सकते हैं। रिसेंट्स जो आपको कॉल आए हैं उनमें से भी आप जो नंबर को ब्लॉक करना चाहे वो यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों यहाँ पर बैक, आपको यहाँ पर मिलता है रिकॉर्ड कॉल्स। कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, बस यहाँ से इसको कर लेना ऑन, कंफर्म कर देना, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा और अनाउंसमेंट भी नहीं आएगा। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर कॉल बैकग्राउंड भी मिलता है। आप यहाँ पर अपना जो कॉल आता है ना वो कॉल आने के बाद में कैसा आना चाहिए बैकग्राउंड वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपको यहाँ पर 3 अलग अलग यहाँ पर बैकग्राउंड्स मिलते हैं, आपको इनमें जो अच्छा लगता है कर सकते हैं। यहाँ पर आप डार्क मोड पर क्लिक करके इसको डार्क भी कर सकते हैं इन बैकग्राउंड्स को, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं कॉल बैकग्राउंड के लिए जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कॉल इन्फॉर्मेशन। आपको इसमें आना है, यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर साइज, मतलब आपको जो कॉल आता है वो जो लोगो बताता है ना, जो प्रोफाइल पिक्चर वो आपको किस साइज में बताना चाहिए, स्मॉल या लार्ज, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से ये होगा। और आप जो भी नंबर सेव करके रखे हैं उससे आपको कॉल आता है तो नाम के साथ में नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी बताता है, वो नंबर नहीं बताना चाहिए, बस नाम बताना चाहिए। तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, बस नाम बताएगा। और शो एक्स्ट्रा डिटेल्स, मतलब आपको लास्ट कॉल कब आया था इस नंबर से वगैरह वगैरह, मैसेज वगैरह आया था क्या, ये आप डिटेल्स देख सकते हैं इसको ऑन करके। तो चलिए बैक आते हैं। आपको यहाँ पर आना है कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन। आपको इस सेटिंग में आना है, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है दोस्तों। तो चलिए वो वाइब्रेट वाइल रिंगिंग को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो कॉल आता है तो वाइब्रेट भी होगा रिंगटोन के साथ में। तो चलिए बैक आता हूँ। आपको यहाँ पर आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स में आना है, प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल्स। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, जो साउंड ज़्यादा करने वाला बटन है ना इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग एप्स, मतलब आप एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं कुछ भी, तो आपको कॉल आता है तो कैसे आना चाहिए, फुल स्क्रीन में आना चाहिए। तो इसको सेट कर सकते हैं, स्मॉल पॉपअप इतना पॉपअप आएगा, इसको सेट करेंगे तो मिनी पॉपअप करेंगे तो एकदम छोटा सा पॉपअप आएगा, वहीं से कॉल को डिक्लाइन और रिसीव आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आपको मिलता है यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी स्मार्टफोन की। इसके अलावा यहाँ पर जो टॉर्च है पता है आपको, ठीक है, इसके ऊपर हम करेंगे लॉन्ग प्रेस। उसके बाद यहाँ पर अपने जो टॉर्च की कैपेसिटी है इसकी ब्राइटनेस को ज्यादा कर सकते हैं आप, और भी रोशनी ज्यादा आएगी टॉर्च की। और अगले फीचर के लिए यहाँ पर हम पेंसिल पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं, यहाँ पर आपको जो बटन अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर मैं लेता हूँ, फुल में लेता हूँ इसको, यहाँ पर आपको बहुत सारे बटन्स और भी मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर मैंने लेता हूँ एक्स्ट्रा डिम को ले लेता हूँ, प्लस पर क्लिक करके ऊपर, मतलब उसके बाद में यहाँ पर सिक्योर फोल्डर को लेना चाहिए, इसको भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे पेंसिल पर क्लिक करते हैं एक और फीचर बताता हूँ, ब्राइटनेस कंट्रोल। यहाँ पर आप कर सकते हैं शो ऑलवेज है, यहाँ से इसको आप यहाँ पर करेंगे बंद, यहाँ से इस पर सेट करेंगे तो यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, इस तरह से नीचे लेने के बाद यहाँ पर दिखेगा, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया था दोस्तों एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम पर हम क्लिक करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होगा। उसके बाद यहाँ पर बैटरी प्रोटेक्ट, इसको ऑन कर सकते हैं। बैटरी प्रोटेक्ट वाला एक फीचर आता है, इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे इसको ऑन करेंगे तो 85% से ज़्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग नहीं होगा। ज़्यादा दिनों तक अपनी बैटरी को अच्छा रखने के लिए इसको ऑन कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आते हैं इस फ़ोन के सेटिंग्स में, यहाँ पर डिस्प्ले में आते हैं। यहाँ पर लाइट है, आपको कर लेना डार्क, तो पूरा फ़ोन ब्लैक सा हो जाएगा, आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। नीचे आने के बाद एडेप्ट टू ब्राइटनेस, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। और उसके बाद मोशन स्मूथनेस में आके आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको हाई पर सेट करके 90 हर्ट्ज पर सेट कर सकते हैं। हाई पर इसको सेट कर लेना, 90 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। उसके बाद यहाँ पर आई कंफर्ट शील्ड भी मिलता है आपको, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे, इसके
ऊपर क्लिक करके कस्टम पर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। आप रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करके यूज़ करना दोस्तों, क्योंकि आप इसको ऑफ करके स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। वो ब्लू लाइट्स आपकी आंखों में जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो वो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाते तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका ये है इसको ऑफ करके यहाँ पर इसको शेड्यूल सनसेट टू सनराइज पर इसको सेट करके रख लेना। जैसे रात होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। बैक आते हैं, इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आना, यहाँ पर फॉन्ट साइज एंड स्टाइल में आना है। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल मिलता है आपको, यहाँ पर इनमें से आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उनको अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड फॉन्ट्स पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको इनमें जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। 2 बार बैक आने के बाद आप यहाँ पर अपने जो फॉन्ट्स हैं उनके साइज़ को आप यहाँ पर बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपकी आँख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता, तो आप इतने बड़े कर सकते हैं मैक्सिमम अपने फॉन्ट्स को। तो चलिए दोस्तों बैक आता हूँ, इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पर आपको मिलता है एड पैनल्स। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक एड्स पैनल निकल कर आता है। इस तरह से हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ फीचर्स एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं। आप पेंसिल पर क्लिक करके इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से आप स्लाइड करके वो एप्लीकेशंस यहीं से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए और नीचे आते हैं, इसी सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों साइड बटन। यहाँ पर इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद एकदम नीचे आने के बाद साइड बटन में आने के बाद यहाँ पर जो पावर बटन है इसके ऊपर हम अभी फिलहाल 2 बार क्लिक करते हैं तो ये कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर इसको निकाल कर ओपन ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पावर बटन पर 2 बार क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है दोस्तों। तो चलिए अगली फीचर की बात करने के लिए जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आके डिस्प्ले सेटिंग में आते हैं, एकदम नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको इस इन्हांसमेंट्स में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स। आप अपने फॉन्ट्स को कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड, आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो ये कुछ इस तरह से दिखता है कीबोर्ड। आप इसको ऑन करके 4 अलग अलग कीबोर्ड आपको जो अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर सेट करके यूज कर सकते हैं। बैक आता हूँ कुछ इस तरह से नीचे, यहाँ पर रिमूव एनिमेशंस, यहाँ पर ये देख लीजिए मैं इसको ऑन करता हूँ तो फास्ट ओपन होता है एप्लीकेशंस और अपना स्मार्टफोन जो है ना फास्ट होता है थोड़ा। इस रिमूव एनिमेशन को हम ऑन करेंगे तो इसको ऑफ कर लेता हूँ, ये देख लीजिए स्लो ओपन क्लोज हो रहा है ना, ये देख लीजिए। अगली फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आते हैं कुछ इस तरह से नीचे, आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों चेंज वॉलपेपर्स। आपको यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इनमें से आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगता है इसको आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ इस तरह से वॉलपेपर्स मिलते हैं, कुछ कलर्स वाले वॉलपेपर्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ पर इनको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। तो चलिए बैक आते हैं इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर जो आपका यूआई है उस यूआई कलर को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह से आपका यूआई होगा, हम यहाँ से इसको करेंगे ऑन। हाँ, अपने यूआई को कुछ इस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये देख लीजिए अभी यहाँ पर। अगले फीचर के लिए भी सेटिंग्स में आके कुछ इस तरह से नीचे आते हैं, आपको आना है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। उसके बाद आपको डिवाइस प्रोटेक्शन में आना है, यहाँ पर इन सारे सेटिंग्स को ऑन करना। आप सारे सेटिंग्स को ऑन करने के बाद आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो ट्रैक करने में आसानी होगी, लास्ट लोकेशन वगैरह आपको पता चलेगा। बैक आने के बाद ऐप सिक्योरिटी में आना है, उसके बाद ऐप प्रोटेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको टर्न ऑन कर लेना। कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन हैं तो यहाँ पर आपको वो स्कैन करके बताता है। और यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है गूगल प्ले प्रोटेक्ट, मतलब यहाँ पर गूगल भी स्कैन करके बताता है कोई भी एप्लीकेशन से रिस्क है क्या। सेटिंग्स में आके इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में आके एकदम नीचे आएंगे, यहाँ पर पिन ऐप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करके पिन मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करके पिन दिस ऐप पर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये पिन हो जाता है एप्लीकेशन। अभी यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा नहीं, बस ये एक ही एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको निकालने के लिए बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद आप दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए हम आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आके नीचे एडवांस्ड फीचर्स में हम आएंगे, यहाँ पर मोशंस एंड जेस्चर्स में हम आएंगे। लिफ्ट टू वेक को हम ऑन करेंगे तो लॉक करके स्मार्टफोन को रखेंगे, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखेंगे, डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप होम स्क्रीन पर रहकर जहां पर भी आपको खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है। उसके बाद
बाद अलर्ट व्हेन फोन पिकड अप, इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखेंगे तो आपको कॉल मैसेज बहुत सारे आए हैं, आपने नहीं देखा, तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो आपको अलर्ट करेगा कॉल मैसेज बहुत सारे आए, चेक कर लीजिए बोलकर। उसके बाद यहाँ पर म्यूट विथ जेस्चर्स, इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, आप फ्लिप कर देंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। आता हूँ एक स्टेप बैक, आपके यहाँ पर आना है कुछ इस तरह से नीचे डुअल मैसेंजर में, आप इन दोनों एप्लीकेशंस को डुअल एप्लीकेशंस करके यूज कर सकते हैं। दो एप्लीकेशंस करना चाहिए, किसको करना चाहिए, यहाँ से इसको ऑन कर लेना, वो दो हो जाते हैं एप्लीकेशंस। तो चलिए अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो साइड में यहाँ पर आ रहा ये गूगल न्यूज, ये नहीं आना चाहिए तो हम इस तरह से पिंच करेंगे या होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे चलेगा। यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑफ करेंगे, अभी यहाँ पर वो नहीं आएगा। अगले फ्यूचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, यहाँ पर थीम्स पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारी थीम्स मिलते हैं, आपको इनमें से जो थीम अच्छा लगता है इसको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कुछ पेड हैं उनको परचेस करके अप्लाई कर सकते हैं, अपने पूरे फोन का लुक ही चेंज हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आइकन्स, मतलब आपके जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस के स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आपको बहुत सारे यहाँ पर मिलते हैं आइकन्स। और अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम सेटिंग्स में आते हैं, होम स्क्रीन लेआउट है, यहाँ पर आप होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस इसी होम स्क्रीन पर मिलेंगे, और होम एंड ऐप स्क्रीन करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो नॉच में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए क्रोम को ओपन करके यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है रिंग एपीके। आप जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में ये एप्लीकेशन मिलेगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर ये रहा वो एप्लीकेशन, यहाँ पर रिंग, इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो सबसे पहले ऑफ रहता है, इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। उसके बाद इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने रिंग को, और इससे आप अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं अपने रिंग को। ये हो गया, और आप इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है सेगमेंट कलर। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर सेट करना चाहते हैं उस कलर को हम करेंगे सेलेक्ट, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार हम करेंगे सेलेक्ट, ओके करेंगे। कुछ इस तरह से ये सेट हो जाता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए हम पर हम आते हैं दो उंगलियों से पिंच करके सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पर शो ऐप स्क्रीन बटन ऑन होम स्क्रीन, इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक बटन निकल कर आता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं। और अगले फीचर के लिए भी पिंच करके सेटिंग्स में आएंगे, आते हैं इस तरह से नीचे लॉक होम स्क्रीन लेआउट। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशंस हैं ये इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलते ही नहीं। अगले फीचर के लिए भी यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर आते हैं सेटिंग्स में, और आप इस सेटिंग को ऑफ करके इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऐड न्यू ऐप्स टू होम स्क्रीन, इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आएगा। अगले फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर सेटिंग्स में आके आते हैं इस तरह से नीचे, यहाँ पर एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हाइड करना है उसको करना है सिलेक्ट, डन पर क्लिक कर देना है। वो यहाँ पर एप्लीकेशन हम ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, वही एप्लीकेशन को वापस लाने के लिए उसी सेम सेटिंग जाके हम करेंगे यहाँ से इसको माइनस करके यहाँ से इसको करेंगे डन, वो एप्लीकेशन वापस अभी आ जाएगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अगले फीचर के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं और सेटिंग्स में आते हैं कुछ इस तरह से नीचे स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे तो ये निकल कर आता है। और अगले फीचर की बात करने के लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आके कुछ आते हैं इस तरह से नीचे, आपको आना है यहाँ पर डिवाइस केयर में, यहाँ पर आपको कर लेना है ऑप्टिमाइज, तो आपका स्मार्टफोन स्पीड चलता है। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड चलता है। अगले फीचर के लिए हम सेटिंग्स में आके यहाँ पर आते हैं डिस्प्ले सेटिंग में, एकदम नीचे आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों नेविगेशन बार, आपको यहाँ पर करना है स्वाइप जेस्चर्स तो बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस और इस साइड से आ सकते हैं। होम बटन ये रहा, रिसेंट टैक्स रिमूव करने के लिए नीचे से बस इतना करेंगे तो यहाँ पर आप रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसी सैमसंग गैलेक्सी A15 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इसी स्मार्टफोन के रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपको मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।